हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कुलदीप जैन ऑफिशियल की यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ईबीएस के 30 प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 30 के 30 प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है, खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। किसके परिवर्तन की क्रिया है? शर्करा को एल्कोहल में बदलने की, खमीर या ईस्ट को एल्कोहल में बदलने की, शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की, या खमीर या ईस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की। तो खमीरीकरण जो प्रक्रिया है वह है शर्करा को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, आपका घर एक्स पर स्थित है और बुक शॉप वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका घर बाजार से ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग जिस पर रोधक लगे हैं के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। इस तरीके के प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में काफी फेमस क्वेश्चन है और ये आपसे पूछे जाते हैं। बड़े ही इजी प्रश्न होते हैं। ये क्वेश्चन आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, इसीलिए इनका प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। आगे देखो, आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं। तो मान लो यहाँ पर x है, ये आपका घर है। उत्तर में आप 100 मीटर चले तो यहाँ पर आप 100 मीटर चल करके पहुंच जाएंगे। फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर ये जो पश्चिम में 50 मीटर यहाँ पर चलेंगे। फिर अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर की दूरी तय की। दक्षिण में 150 मीटर की दूरी लगभग ये हो जाएगी, यहाँ कहीं पे पहुंच जाएंगे आप। फिर करके आप बाय पर स्थित बुक शॉप पर पहुंचते हैं। यहाँ पर ये बुक शॉप पर आप पहुंच जाते हैं। बाय पर बुक शॉप के सापेक्ष एक्स पर आपकी घर की दिशा क्या है? बाय के सापेक्ष एक्स की दिशा क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व इसकी दिशा होगी। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे, ऐसे कौन से खेल हैं जो स्वच्छंद हैं, जहां पर बच्चे क्या होंगे? बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, खेल के नियमों का पालन करते हैं, वयस्कों द्वारा सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं, विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते हैं। तो स्वच्छंद खेल है जहां पर बच्चे बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? किस चीज की अनुपस्थिति में बीज अंकुरित हो जाते हैं? सूर्य प्रकाश, वायु, नमी या मध्य ताप? तो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में बीज क्या हो सकते हैं? अंकुरित हो सकते हैं। लेकिन जब पौधा बन जाता है तो उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, अंकुरित होने में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 5 सितंबर 2022 को नागरकोइल जाने के लिए भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 21:15 भिवंडी रोड से चली तथा 7 सितंबर 2022 को 4:45 नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 1877 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल है क्या होगी? अब यहाँ पे 3 डेट के है, आप 5 सितंबर देखेंगे। 5 सितंबर को 21:15 पर यहाँ से वह चली होगी, तो यहाँ पर 5 सितंबर के दिन वह 2 घंटे 45 मिनट लगभग वह ट्रेन चली होगी। फिर बात करते हैं 6 सितंबर को, तो 24 घंटे यह ट्रेन चली होगी। फिर 7 सितंबर को 4 घंटे 45 मिनट ये ट्रेन चली होगी। इस तरीके से इनको जब आप टोटल करेंगे तो ये 31.5 घंटे मतलब 31 घंटे 30 मिनट तक ये ट्रेन लगभग चली होगी। कुल दूरी इसने तय की 1877 किलोमीटर, तो इसको 31.5 से आप भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 59.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पाश्चुरीकृत दूध को लगभग रिक्त स्थान तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। पाश्चुरीकरण जो प्रक्रिया होती है उसमें दूध को कितने मिनट तक गर्म किया जाता है और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो उसको लगभग 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और फिर उसको अचानक से ठंडा कर दिया जाता है, फिर उसका भंडारण करके वितरित किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधों को
किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? आरोही लता, झाड़ी, बिसर्पी लता, शाख। तो कद्दू के पौधों को वर्गीकृत किया जाता है बिसर्पी लता के रूप में। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो छूकर पढ़ने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि कहलाती है, इसमें मोटे मोटे अक्षर उभरे हुए होते हैं, तो उसको जो देख नहीं सकते वह उसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। शीतलन की प्रक्रिया धीमी कब होती है? जब वायुमंडल का तापमान घटता है, वायुमंडल का तापमान घटेगा या निम्न होगा और उसका जो क्षेत्रफल है वह भी घटता है। इस कंडीशन में जो है वायुमंडल में वाष्पन की जो शीतलन की प्रक्रिया है धीमी होगी। तो घटता है, क्षेत्रफल भी कम होगा और उसका ताप भी कम होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? वाष्पन कम होगा। ऑप्शन 4 इसके लिए भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीला नृत्य शैली है। फुर्तीला नृत्य शैली कौन सी है? श्वांग। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पौधे के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पशु पौधे को आश्रय प्रदान करते हैं, पशु पौधे को आश्रय प्रदान नहीं करते, पौधे पशु को आश्रय प्रदान करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिसमें से कुछ खाए जा सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट ए और डी सही है जो आपको ऑप्शन 4 में दिखेंगे, तो ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पौधे के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है। सबसे उपयुक्त कथन है। जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं, फल परागण में सहायता करते हैं, फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। तो पौधे के बारे में जो सबसे उपयुक्त कथन होगा, फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, तो ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। मिजोरम, लक्षद्वीप, तो मिजोरम आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, झारखंड छत्तीसगढ़ भी नहीं है, लद्दाख और पुदुचेरी ये आपका जो युगल है वह जोड़ा है जो वह केंद्र शासित प्रदेश को दर्शाता है। नेक्स्ट, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी या पोशाक पहनी थी जिसका नाम है बनारसी, नौवारी, कलमकारी या जामदानी। तो जो पोशाक पहनी थी वह थी नवारी। ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि विवाह के लिए लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधों को पहचानती है। पौधों की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? तो इस तरीके से एक प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा। इसमें आपका अवलोकन शामिल है, तुलना शामिल है, अनुमान शामिल है और निर्णय शामिल है। तो क्या शामिल है इसमें? अवलोकन और तुलना, ये दोनों चीजें शामिल है। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य है। प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावात्मक संबंध को विकास करना, प्रकृति की एक आभासी यात्रा करना, एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थी की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और रसोई बगीचे विकसित करना। तो ये इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावात्मक संबंध का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि
कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी रहेगी? समूह चर्चा, चलचित्र प्रदर्शन, भूमिका निर्वहन या खेल? तो इसमें जो सर्वाधिक उपयुक्त होगी वह होगी समूह चर्चा। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। इस स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इन बच्चों की अवहेलना करें और विषय परिवार और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें। इन बच्चों से सहानुभूति दर्शाएं और उन्हें परिवार पद समझाने के लिए कहें। ऐसे परिवारों में बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों पर विशेष बल दें और विषय पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और समानुभूति एवं संस्कृति का निर्माण करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और सहानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपल कक्षा 5 की छात्रा है। वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उससे कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? रूपल की दादी से बात करके उन्हें ऐसा कहने से मना करेंगे। रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ बोल रही हैं। रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई बाबा वहां नहीं है। रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करें। तो यह यहाँ पे सबसे उपयुक्त तथ्य होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कक्षा 1 में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे। विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे। प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे या फिर प्रत्येक संवेदना का कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वहन का उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए दर्शाए के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? मानव व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया, पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी। तो सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या होगी पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण पर संपादन करना है। इसीलिए आप विद्यार्थी को उनके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने को कहेंगे। परिवहन के महत्व पर उन्हें एक कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे। सूचना और संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। परिवहन के उपयोग का अर्थ निकालने के लिए समाचार पत्रों के लेख पढ़ेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभव से निष्कर्ष निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है। पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विषय विज्ञान सामाजिक विज्ञान की पूर्व तैयारी है। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय समस्या को दूर करने की कुशलता है। तो पर्यावरण अध्ययन होगा पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्या के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कक्षा 3 के विद्यार्थी को प्रकरण चिट्ठी आई है के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है? संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए। विद्यार्थी को सूचना को जोड़कर और उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहेंगे। विद्यार्थी को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए।
डाकिये के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। तो इसका आंसर होगा सी और डी, जो स्टेटमेंट है वह करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन इसका 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य है? बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाता है। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इसका जो आंसर होने वाला है स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा, ये गलत है। स्टेटमेंट सी करेक्ट होगा और डी करेक्ट होगा, क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि के आने वाले बच्चों के जो अनुभव होते हैं वह समान नहीं, यह भी अलग अलग होंगे। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट होगा। ए, सी और डी जो स्टेटमेंट है वह करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, कक्षा 4 के विद्यार्थी को विषय पक्षियों प्रस्तुत के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? अपने विद्यार्थी को पक्षियों के प्रतिरूप उनके नामों की सूची के साथ याद करने के लिए दीजिए। विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। स्थानीय पक्षी और उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग कीजिए। पक्षियों पर एक वीडियो और उनके पश्चात कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएं। तो सबसे उपयुक्त होगा पक्षियों के लिए देखने के लिए उनके प्राकृतिक स्थानों पर जाकर के प्रकृति की सैर का उपयोग करना। नेक्स्ट, वाणी ने कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है। इस कथन में वाणी द्वारा किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया है? वाणी के द्वारा इसमें कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया गया है? तो अवलोकन इसमें किया गया है, बिल्कुल सही है। तुलना भी की गई है, निर्णय इसमें कह नहीं सकते, और इसमें कल्पना भी की गई है, क्योंकि उसने तुलना की है आम के पेड़ की छतरी से। तो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट ए, बी और डी करेक्ट हैं। तो स्टेटमेंट ए, बी और डी आपको ऑप्शन 4 में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 में विषय जल का शिक्षण करते हुए विद्यार्थी ने ऐसे उदाहरणों को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुओं, तालाबों इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया था। आप ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटेंगे? विद्यार्थी को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। विद्यार्थी को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे। उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे। उन्हें अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध लिखने को कहेंगे। तो इसका जो आंसर होगा स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट सी सही है और स्टेटमेंट डी भी सही है। तो ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विषयगत अवधारणाओं की समझ का विकास, प्रायोगिक गतिविधियों की समझ का विकास, अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास, विवेक के आधार पर सही व गलत को तय करने की क्षमता का विकास। तो इसका आंसर होगा अवलोकन, खोजबीन, तर्क और निष्कर्ष की क्षमता का विकास करना। आई होप फ्रेंड्स, जो हमने ईबीएस के और ईबीएस पेडागोजी के 30 प्रश्न को डिस्कस किया है, ये प्रश्न आपके लिए अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके की डेली बेसिस पर हम सीडीपी, ईवीएस, एसएसटी सारे विषय की जो आपके लिए क्लास डेली बेसिस पर लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।